तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंपाउंड सेंटेंस का फर्स्ट सेक्शन पढ़ने चल रहे हैं। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में इंट्रो बता दिया था कि कंपाउंड सेंटेंस में 4 तरह के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का हम प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसे क्यूमुलेटिव बोलते हैं, कुमुलेटिव मत बोलिएगा, ठीक है। क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अगर आप हिंदी में जानना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है परस्पर पूरक वाक्य। परस्पर पूरक वाक्य यानी ये वो वाक्य होते हैं जिनमें आपसी या सामंजस्य होता है या परस्पर एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तभी पूरा होते हैं। आया समझ में? परस्पर यानी पारस्परिक यानी आपसी, ये दो ऐसे कंजक्शन होते हैं जो आपस में मिलकर एक वाक्य को कंप्लीट बनाते हैं, ठीक है। अब आइए जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में वो कौन कौन से कंजक्शन हैं जो यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला कंजक्शन जिसे हम यूज करते हैं क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग में, उनमें सबसे पहला है एंड, दूसरा है as well as, तीसरा है both dot dot and, और तीसरा है चौथा है not only dot dot but also, not only but also, ध्यान रखिएगा, not only dot dot बट आल्सो। तो ये रहे हमारे 4 कंजक्शन जो यूज किए जाते हैं। अब एंड की हिंदी जान लीजिए, और होता है। एंड की हिंदी होता है और, एज वेल एज की हम और भी कह सकते हैं, साथ ही साथ भी कह सकते हैं। बोथ का होता है दोनों, एंड का होता है और, नॉट ओनली का होता है केवल नहीं, बट आल्सो का होगा बल्कि भी, केवल नहीं डॉट डॉट बल्कि भी, दोनों और, एज वेल एज साथ ही साथ या और, एंड तो जानते हैं। अब आइए जरा इनके हम 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा है the way was long, the wind was blowing, second, Kohli is a successful captain, full stop. He is the best batsman. ओके, एक और लिख लेते हैं। थर्ड, यूपी इज द बिगेस्ट स्टेट। यूपी इज द बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया। Second, it is a it is the fastest
growing state. अब इसको हम कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। ध्यान देना, यहां दो तरह के कंजक्शन लगाए जाते हैं। यहां कंजक्शन दो तरह का होता है। अगर आपको दो ऐसे सेंटेंसेस दिए गए हैं जिन दोनों में आपस में कोई तारतम्य नहीं है, दूर दूर तक उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो दो ऐसे डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आपके पास केवल दो ही कंजक्शन है, एंड या एज वेल एज। इन्हीं दो में से किसी एक का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले वाले एग्जाम्पल को देख लीजिए। द वे वॉज लॉन्ग, यानी रास्ता लंबा था। द विंड वॉज ब्लोइंग, हवा बह रही थी। रास्ता लंबा था, दूसरा सेंटेंस कह रहा है हवा बह रही थी। अब आप खुद देख लीजिए, दोनों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, इंटरनल अटैचमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि रास्ता लंबा था इसलिए हवा बह रही थी, या हवा बह रही थी इसलिए रास्ता लंबा था। जी नहीं, दूर दूर तक आपस में इनमें कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे दो वाक्य जब आपको मिले जहां दोनों में आपस में कोई संबंध ना हो, तो वहां केवल एंड या एज वेल एज लगाया जा सकता है। अब वो कैसे जुड़ेगा आप देख लें आराम से, बहुत आसानी से एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। देखिए, द way was long and, ध्यान देना, the way was long and the wind was blowing, यानी रास्ता लंबा था और हवा बह रही थी। आई होप समझ में आ गया होगा। इस एंड की जगह पर हम एज वेल एज भी लगा सकते हैं, यानी ऐसे भी हो सकता है, द वे वॉज लॉन्ग एज वेल एज द विंड वॉज ब्लोइंग, साथ ही साथ हवा भी बह रही थी। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड वाले एग्जांपल को देख लेते हैं। सेकंड वाले एग्जांपल को अगर आप करना चाहते हैं तो देख लीजिए, दोनों सेंटेंस यहाँ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों सेंटेंस एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे यहाँ कोहली का पहला गुण बताया गया है अ सक्सेसफुल कैप्टन, दूसरे में बताया गया है द बेस्ट बैट्समैन। अगर आप कोहली को सिर्फ सक्सेसफुल कैप्टन कहते हो तो आप आधी जानकारी दे रहे हो। अगर आप बेस्ट बैट्समैन बोलते हो तो तब भी यू आर गिविंग ओनली हाफ इंफॉर्मेशन। यानी जब बेस्ट कैप्टन और जब बेस्ट बैट्समैन और सक्सेसफुल कैप्टन दोनों मिलते हैं तो किसका इंट्रो कंप्लीट होता है? कोहली का। यानी ये दोनों गुण किसके बारे में है? कोहली के बारे में। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे बनाएंगे, देखिए, कोहली वॉज, अब पहला जो गुण है इज लिखा हुआ है, इज, जो पहला गुण है उसके आगे लगाइए बोथ। कोहली इज बोथ अ सक्सेसफुल कैप्टन। सेकंड वाले वर्चू के आगे आपका लगेगा एंड। देखिए, बोथ कोहली वॉज ए सक्सेसफुल कैप्टन, पहला गुण बोथ के बाद, और एंड के बाद दूसरा गुण एंड द बेस्ट बैट्समैन। अब आपका सेंटेंस क्या बना? कोहली इज बोथ, कोहली दोनों है, ए सक्सेसफुल कैप्टन एंड द बेस्ट बैट्समैन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी जगह पर अगर दूसरा वाला कंजक्शन लगाना चाहते हैं तो बोथ की जगह पर लगा दीजिए नॉट ओनली, तो हो जाएगा कोहली इज नॉट ओनली ए सक्सेसफुल कैप्टन, एंड की जगह पर आ जाएगा बट आल्सो, तो हो जाएगा बट आल्सो द बेस्ट बैट्समैन। यानी कोहली इज नॉट ओनली अ सक्सेसफुल कैप्टन बट आल्सो द बेस्ट बैट्समैन। ठीक है, एंड से बनाना चाहते हैं तो दोनों के बीच में जोड़ देना रहेगा कि कोहली इज ए सक्सेसफुल कैप्टन, ऐसे जोड़िएगा, कोहली इज ए सक्सेसफुल कैप्टन एंड द बेस्ट बैट्समैन। एज वेल एज से बनाना चाहते हैं तो कोहली इज ए सक्सेसफुल कैप्टन एज वेल एज द बेस्ट बैट्समैन, ऐसे जुड़ जाएगा। अब आ जाइए लास्ट वाले को देख लेते हैं। यूपी इज, चलिए इस बार एंड से बनाते हैं।
मैंने आपको बता दिया आप चारों में से कोई भी कंजक्शन अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जब दोनों सेंटेंसेस कोऑर्डिनेटिंग होते हैं, एक ही व्यक्ति के बारे में, एक ही स्थान के बारे में जानकारी दे रहे हो, तो चारों में से कोई भी कंजक्शन लगाया जा सकता है। तो हो जाएगा यूपी इज नॉट ओनली, देखिए इस बार नॉट ओनली अप्लाई करते हैं। यूपी इज नॉट ओनली द बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया, नॉट ओनली द biggest states in India। फ्रेंड्स थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही होगी, मैं जानता हूँ, गर्मी बहुत है, मैं पसीने से भीगा हुआ हूँ। यहाँ भाई एसी नहीं लगी है क्लास में। तो यूपी इज नॉट ओनली द बिगेस्ट स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है, बट आल्सो, अब ये सेकंड वाला जो क्वालिटी है उसे लिख देंगे, बट आल्सो द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रहे, अगर दोनों सेंटेंसेस एक ही सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो चारों में से कोई भी कंजक्शन लगाया जा सकता है। लेकिन अगर दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल पहले वाले सेंटेंस की तरह अलग अलग हैं, तो वहाँ केवल दो ही कंजक्शन अप्लाई किए जा सकते हैं, एंड या एज वेल एज बोथ डॉट डॉट एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो मत लगाइएगा, क्योंकि उसमें रिस्क है, एग्जामिनर काट भी सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आज हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद सेकंड कंजक्शन नेक्स्ट डे मैं अपलोड करूँगा। प्लीज़ अगर समझ में आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।